नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैनिफेस्ट विद दीप चैनल पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया है, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ। महाभारत दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। लगभग हर भारतीय को ये पता है कि महाभारत की युद्ध कुल 18 दिन तक चली, जिसमें पांडव विजयी हुए। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ। पांडवों ने कितने दिन राज किए, आखिर वासुदेव कृष्ण का क्या हुआ और अंत में पांडवों का निधन कैसे हुआ। इस ब्लॉग में मैं ऐसे ही कुछ रोचक सवालों पर प्रकाश डालने की प्रयत्न करूंगा। युद्ध में विजयी होकर हस्तिनापुर लौटने के पश्चात गांधारी ने पुत्र वियोग की शोक में आकर श्री कृष्ण को ये श्राप दे दिया कि उनकी आंखों के सामने ही उनकी पूरी यादव कुल नष्ट हो जाएंगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात पांडवों ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली और युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। पांडवों ने हस्तिनापुर पर कुल 36 साल तक राज किया। उधर गांधारी के श्राप के चलते द्वारका में अनहोनी हो गई। यादवों ने योजना बनाई कि वो प्रभास तीर्थ में जाकर कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रभास में पहुंचने के पश्चात यादवों में एक द्वंद्व छिड़ गया कि किसने युद्ध ज्यादा नीति पूर्वक निभाई थी। द्वंद्व के चलते एक समय ऐसा आया जब यादव एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम असहाय की भांति देखने लगे कि उनके ही सामने उनकी प्रिय यादव कुल नष्ट हो गई। इस घटना के पश्चात बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया और अपने स्वरूप अनंत नाग प्राप्त कर ली। कृष्ण ये सब देखकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सारी घटना को मन ही मन दोहरा रहे थे, जब एक व्याध ने पीछे से उनके दो पैर देखे और लगा कि एक हरिण घूम रहा है। उस व्याध के तीर ने श्री कृष्ण की मौत बुला दी और श्री कृष्ण अपना नश्वर शरीर छोड़कर महाविष्णु में जाके समा गए। प्रभास में हुए घटना की खबर जैसे ही हस्तिनापुर पहुंची, अर्जुन भागे भागे द्वारका पहुंचे। उन्होंने द्वारका में बचे हुए लोगों को उद्धार करने की कोशिश की और अपने रथ में उनको लादकर हस्तिनापुर की ओर यात्रा की। लेकिन रास्ते में कुछ भिन्न प्रजाति के लोगों ने उन पर आक्रमण बोल दिया और जिस अर्जुन के बाण से कभी सैकड़ों सैनिक पल में धराशायी हुआ करते थे, उनकी बाणें अब इन प्रजातियों की लोगों पर ज्यादा कुछ असर नहीं कर पाई और ये स्पष्ट हो गया कि अर्जुन की सारी शक्ति की उत्स भगवान श्री कृष्ण थे। देखते देखते 36 साल बीत गए। अब द्वापर खत्म होके कलयुग आरंभ होने का समय हो चला था। ऐसे में युधिष्ठिर ने राजपाट परीक्षित के हाथ थमा दिया और अपने चारों भाई और द्रौपदी सहित मंदार पर्वत की ओर यात्रा करने लगे। उनका गंतव्य था स्वर्ग। लेकिन मंदार पर्वत की चढ़ाई करते करते पहले द्रौपदी गिर पड़ी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और फिर भीम। केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंच सके। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने के बाद द्वारपालों ने कहा कि हम आपको अंदर आने की परमिशन दे सकते हैं, पर आपको आपके कुत्ते को बाहर ही रख के आना होगा। अभी तक युधिष्ठिर ने यह ख्याल नहीं किया था कि उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी स्वर्ग तक आ पहुंचा है। पर युधिष्ठिर ने साफ कह दिया कि अगर इस कुत्ते को आप स्वर्ग में नहीं लेंगे तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा। तब युधिष्ठिर की न्याय प्रतिभा को देखकर द्वारपाल बहुत खुश हुए और वो कुत्ता और कोई नहीं था, स्वयं धर्म था, जिन्होंने युधिष्ठिर को आशीष दिया और उनको लेकर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में पहुंचने के बाद क्या हुआ और इसकी आगे की कहानी मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए
मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकॉन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।